Assalamu alaikum dear students, welcome to physics class. I am your teacher Amar Suhail. Today I will discuss effect of temperature on resistance. Resistance पर हमने लेंथ और एरिया का इफेक्ट और नेचर ऑफ मीडियम का इफेक्ट पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का असर कि टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ या डिक्रीज के साथ रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस पर क्या असर पड़ता है। तो हम इस टॉपिक को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंसेस। हम पहले मेटल्स को देखेंगे, फिर सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, इंसुलेटर्स वगैरह को देखेंगे। मेटल्स चूँकि कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक करंट को या इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से अलाउ करते हैं, करंट को बहुत ही आसानी से अलाउ करते हैं, इसलिए इनको हम गुड कंडक्टर्स कहते हैं। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। उसकी क्या वजह है? आर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या वजह है कि सब्सटेंस के अंदर, मेटल के अंदर जो एटम्स हैं, जिनको हम लेटेस्ट साइड्स कह सकते हैं या लेटेस्ट पार्टिकल्स कह सकते हैं, वो पार्टिकल्स उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है। किस वजह से बढ़ती है? तो उसके पीछे एक रीज़न है, ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ गई आपके पास? काइनेटिक एनर्जी कम्स फ्रॉम हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी की वजह से बढ़ जाती है, ठीक है। चूँकि जब टेम्परेचर बढ़ता है, सो टेम्परेचर इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। हीट एनर्जी बढ़ जाती है एनवायरनमेंट में, इस वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। हीट एनर्जी बढ़ती है तो जो मेटल आपने रखा हुआ है इस एनवायरनमेंट में, उसमें मौजूद एटम्स का वाइब्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो एटम्स की जो वाइब्रेशन है वो दूर दूर तक शुरू हो जाती है। एटम्स दूर दूर तक वाइब्रेशन करते हैं, ठीक है। सो ड्यू टू दिस लार्ज एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉन्स आर जैम्ड। इन लार्ज एम्पलीट्यूड वाइब्रेशंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जैम हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फिर आसानी से आगे नहीं जा सकते, ठीक है। मैंने आपको मिसाल दी थी पिछली वीडियोस में कि जब हम मेले में से गुजरते हैं तो वहाँ पर लोग इधर उधर रैंडमली जा रहे होते हैं, तो उस मेले में आप आसानी से नहीं गुजर सकते। रीज़न क्या है? क्योंकि लोग जो है वो रैंडमली गश्त कर रहे हैं, रैंडमली चल रहे हैं, ठीक है। अब जब आप किसी सिक्वेंस्ड माहौल में आप जाते हैं, असेंबली में दो कतारों के बीच में आप जाते हैं, तो फिर आप आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। दो कतारों के बीच में आप आसानी से गुजर जाते हैं। यही काम यहाँ भी है कि जब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को जैम किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स अब आसानी से मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपोजिशन बढ़ जाती है, एटम्स की वजह से अपोजिशन बढ़ जाती है। इसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। इसी अपोजिशन का नाम रेजिस्टेंस है। हाँ, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है बिकॉज इट इज अपोजिट टू रेजिस्टिविटी। तो मेटल्स के केस में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और इंसुलेटर्स, इनको हम देखते हैं। चूंकि सेमीकंडक्टर्स या इलेक्ट्रोलाइट्स या इंसुलेटर्स जो हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इंसुलेटर्स में नहीं होते। इलेक्ट्रोलाइट्स और सेमीकंडक्टर्स में कुछ केसेस हैं जिनमें ये होते हैं। अच्छा, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास नहीं है तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है। मीन्स अगर आप इसको सेमीकंडक्टर को या इंसुलेटर को आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या उसमें करंट फ्लो करेगा? नो। रीज़न क्या है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। रेजिस्टेंस हाई है, अपोजिशन इन अ सेंस हाई है, कंडक्टिविटी इसकी लो है, तो रेजिस्टिविटी हाई हो गई, ठीक है। तो इसको आप इस एंगल से देखेंगे कि आपके पास कंडक्टिविटी जो है वो लो है, तो रेजिस्टिविटी आपके पास हाई है, ओके। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो फिर क्या हो जाता है? फिर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, यानी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। वजह क्या है? वजह यह है कि पहले तो हमारे पास तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाउंड होते हैं। हम एक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन को देखते हैं, ये सिलिकॉन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हर इलेक्ट्रॉन के साथ एक दूसरा सिलिकॉन अटैच्ड है, ठीक है। इस
यहाँ इस तरफ एक है, इस तरफ दूसरा, इस तरफ तीसरा, इस तरफ चौथा, और ऐसे आगे आप जाए तो हर सिलिकॉन के साथ दूसरे 4 एटम्स अटैच्ड हैं। मींस इट इज हैविंग ए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, एक बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इसका है, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास नहीं है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हीट एनर्जी बढ़ती है, हीट एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलिकॉन इंक्रीज। ठीक है, सिलिकॉन की काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती है तो लेट्स सपोज एक सिलिकॉन इस तरफ वाइब्रेशन कर रहा है और एक इस तरफ वाइब्रेशन कर रहा है, तो इनका ये बॉन्ड लूज हो जाता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये भी शेक हो जाता है। ठीक है, और ये लूज होकर फ्री हो जाता है। अब जब आप वोल्टेज इस सिलिकॉन को अप्लाई करेंगे तो ये करंट फ्लो कर सकेगा। ठीक है, सो दस कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई और इसकी वजह से रेजिस्टिविटी आपके पास डिक्रीज हो गई, बिकॉज इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट वो कोफिशिएंट है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो आपको बताती है कि किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर के चेंज के साथ रेजिस्टेंस का क्या बिहेवियर है, किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर के चेंज के साथ क्या बिहेवियर है रेजिस्टेंस का। We define it like this, but we will come to this definition in the end. ठीक है, let's say RT is the resistance of substance at some temperature. आपके पास RT क्या है, किसी सब्सटेंस का किसी खास टेम्परेचर T पे वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, 0 डिग्री C से लेट्स से जो इनिशियल डिग्री टेम्परेचर है आपके पास उससे या तो ज़्यादा है या बहुत कम है। ठीक है, R0 it is some initial temperature, we might take it 0 डिग्री C। ठीक है, किसी इनिशियल टेम्परेचर या 0 डिग्री C पे आपके पास रेजिस्टेंस है। ओके, देन डेल्टा R इज इक्वल टू RT माइनस R0, RT माइनस R0 हाई टेम्परेचर लेट्स से माइनस लो टेम्परेचर, या आप लो टेम्परेचर माइनस हाई टेम्परेचर, आप जो भी लेते हैं, वी सपोज इट टू बी हाई माइनस लो, सो फाइनल माइनस इनिशियल RT माइनस R0, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल रेजिस्टेंस। अच्छा, इनिशियल रेजिस्टेंस को चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास इनिशियल रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो ये चेंज ज्यादा आएगा, अगर इनिशियल रेजिस्टेंस कम हो तो ये चेंज कम आएगा। ठीक है, सो और इसी तरह अगर आपके पास चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा हो, चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा हो तो चेंज इन रेजिस्टेंस भी ज्यादा आएगा। जितना आप टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएंगे उतना चेंज इन रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। इन दोनों को कंबाइन करें, चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 T। ठीक है, इस T की जगह आप डेल्टा T पुट कर सकते हैं, किसी बुक में आपको डेल्टा T भी नजर आ सकता है। सो चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 T। इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह हम कांस्टेंट लगा लेते हैं अल्फा, एंड व्हाट इज दिस अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, इस R0 को आप इस तरफ शिफ्ट करें, इट विल बिकम RT इक्वल्स टू R0 प्लस अल्फा R0 T। R0 को कॉमन ले ले, यहाँ आपके पास 1 आ जाएगा, यहाँ पर अल्फा T आ जाएगा। ठीक है, इसी इक्वेशन से आप अल्फा भी निकाल सकते हैं, R0 T को इस तरफ शिफ्ट करें तो डिवीजन में चला जाएगा, R0 T डिवीजन में, और RT माइनस R0। अब यहाँ आपको अल्फा का डेफिनेशन नजर आ रहा है, द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस पर इनिशियल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर, पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ देखें, द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस पर इनिशियल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, सो दिस इज अल्फा, ये अल्फा का डेफिनेशन है। हर सब्सटेंस के लिए अपनी अल्फा की वैल्यू होती है, इट्स सम टेम्परेचर। ठीक है, और इसको हम रेजिस्टिविटी के केस में भी इस तरह लिख सकते हैं, लाइक if you write the alternative of this equation, it will become like this, rho t equals to rho naught plus alpha rho naught t। ठीक है, और इसका अल्टरनेटिव इस तरह हो जाएगा और इसका अल्टरनेटिव आपके पास इस तरह हो जाएगा। ठीक है, ये तमाम इक्वेशंस आपने याद भी करने हैं और उनको समझना भी है, इन सब पे एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको लेट्स से ये अल्फा गिवन हो, R0 गिवन हो और T गिवन हो, चेंज इन टेम्परेचर गिवन हो, और आपको कहा जाए कि चेंज इन रेजिस्टेंस मालूम करें, तो ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। इसी तरह आपको एट सम सर्टेन हाई और लो टेम्परेचर रेजिस्टेंस चाहिए, तो आपको ये चीज़ें गिवन होंगी, और एट सम हाई और लो टेम्परेचर आपने रेजिस्टेंस मालूम करना है, और आपको ये तमाम चीज़ें गिवन हो और आपने अल्फा मालूम करना हो, तो ये इक्वेशन आपने यूज़ करना है।
इस पे बहुत ही ट्रिकी किस्म के MCQs आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे वो ट्रिक्स और वो MCQs डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक्स अ लॉट।